गुड मॉर्निंग। आज हम इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल ऑफ दिस फॉर्म e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब अगर आपका इंटीग्रेंड इस फॉर्मेट का होता है तो फिर आप कैसे करेंगे उसका इंटीग्रेशन, देखिएगा ध्यान से इसको। अगर मेरा जो आई इंटीग्रल है वो किस फॉर्मेट का है, e की पावर x इंटू एडिशन ऑफ एफ एक्स एंड इट्स डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। हाउ वी इंटीग्रेट दिस फॉर्मेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखिएगा, आपने क्या करना है, इस e की पावर x को दोनों के साथ सेपरेट कर देना है। e की पावर एफ एक्स का इंटीग्रल अलग कर देना है और e की पावर एफ डैश एक्स का इंटीग्रल आपने अलग कर देना है। समझ में आ गया होगा आपको। अब आपने क्या करना है बेटा, जो e की पावर x का डेरिवेटिव वाला इंटीग्रल है, मतलब वो इंटीग्रल जिसके अंदर e की पावर x के साथ क्या लिखा है एफ डैश एक्स, इसको नहीं छेड़ना आपने क्या करना है, जो एफ एक्स वाला इंटीग्रल है ना e की पावर x, उसमें एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट कर देना है। मैंने क्या बताया है कि अगर ये फॉर्मेट का इंटीग्रेंड आपको मिलता है तो e की पावर x को एफ एक्स के साथ अलग करिए और एफ डैश एक्स के साथ अलग करिए, दो इंटीग्रल में तोड़ दीजिए। उसके बाद जो एफ डैश एक्स वाला इंटीग्रल है e की पावर x का, उसको आप टच मत करिए। जो e की पावर x का एफ एक्स वाला इंटीग्रल है उसको आप बाई पार्ट इंटीग्रेट करिए, लेकिन बाई पार्ट भी इंटीग्रेट बड़ी सावधानी से करना है। एफ एक्स को आपने फर्स्ट फंक्शन मानना है और e की पावर x को सेकंड फंक्शन मानना है। करिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन बेटा e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम ही होता है, e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या सिंबल रिप्रेजेंट करेगा एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x, दोनों की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, यही होता है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, उसको हमने छेड़ा ही नहीं था। अब ये देखो, ये दोनों क्या हो गए बेटा, प्लस माइनस कैंसिल, आई कितना आ जाता है मेरे पास, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। दिस इज द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रल ऑफ दिस फॉर्मेट। तो अगर इस फॉर्मेट का आपको इंटीग्रेंड मिलता है, ठीक है, तो इस फॉर्मेट का इंटीग्रेंड इस तरीके से आप सोल्व करके इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो आपकी फॉर्म है ये फॉर द सीबीएसई एंड प्लस जेईई मेन, ठीक है, ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन के अंदर इसकी जो जर्नल फॉर्मेट है उस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपने अगर ऐसा फॉर्म का आपके पास इंटीग्रेंड होता है या किसी इंटीग्रेंड को इस फॉर्मेट में बदल पाते हो तो आपने इस तरीके से प्रोसेस करके उसका इंटीग्रल आई कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने आपको शो किया है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसकी प्रोसेस करके हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब मैं क्या बताता हूं आपको, इसका जर्नल फॉर्म बताता हूं कि यही इंपॉर्टेंट है फॉर द जेईई मेन। क्या कि जो इसका जर्नल फॉर्म होता है बेटा, जिस पे जेईई मेन के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या e की पावर, ऊपर आपके पास मिलेगा कोई फंक्शन, जरूरी थोड़ी ना है e की पावर x ही होगा, e की पावर gx ठीक है, e की पावर क्या है gx, आगे कौन है आपके पास एफ एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एफ डैश एक्स डी एक्स। ध्यान से देखो आप, ठीक है, जो बच्चा जेईई मेन का पेपर देगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्या फॉर्मेट है, इंटीग्रल e की पावर x नहीं है, e की पावर कोई फंक्शन है, तो e की पावर gx है, तो यहां क्या होना चाहिए, एफ एक्स के साथ gx का डेरिवेटिव प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ये इसका जर्नल फॉर्मेट है। कैसे करेंगे आप इसको इंटीग्रेट, i इज इक्वल टू, यही काम करेंगे आप, e की पावर gx एफ एक्स जी डैश एक्स, इसका इंटीग्रल अलग करो, प्लस e की पावर gx और एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल बेटा अलग करो। मैंने यही बताया था उसके अंदर भी, ये क्या है, जर्नल फॉर्म है, ये इसका क्या है, जर्नल फॉर्म है। ठीक है ना,
अब ये e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स का जर्नल फॉर्म कर रहा हूं मैं, दो पार्ट में कर दिया। अब जो एफ डेस एक्स वाला इंटीग्रल है इसको टच नहीं करना आपने, जो एफ एक्स वाला इंटीग्रल है उसको सोल्व करिए। कैसे? देखो ये जो एफ एक्स है इसको क्या करके फर्स्ट फंक्शन, और अब जो बच गया वो सारा का सारा आपका कैसा फंक्शन, सेकंड फंक्शन। मैंने यही कहा था ना कि आपने एफ डेस एक्स वाले इंटीग्रल को नहीं छेड़ना है, जो एफ एक्स वाला इंटीग्रल है उसमें एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन, बाकी दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान के बाई पार्ट इंटीग्रेट करिए। करो बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एफ एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, ई की पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, सेकेंड फंक्शन यही है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, किसका इंटीग्रेशन, ई की पावर जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और फिर दोनों की प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। आगे कौन है, ई की पावर जी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, यही है ना बेटा। ध्यान से देखेगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। एफ एक्स ये क्या चीज है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, मैं बाहर कर लेता हूं, क्या चीज है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इस चीज का इंटीग्रेशन क्या आएगा। अब जी एक्स को टी पुट करिए, जी डैश एक्स समझ आ जाएगा आपको, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो आई वन इज इक्वल टू क्या आता है, ई की पावर टी जी डैश एक्स डी एक्स डी टी, तो आई वन इज इक्वल टू ई की पावर टी प्लस सी, तो आई वन कितना आएगा, ई की पावर टी कौन है, जी एक्स प्लस सी। इसका मतलब इस चीज का अगर इंटीग्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, जी ई की पावर जी एक्स, कॉन्स्टेंट तो हम रिजल्टेंट कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आता है, ई की पावर जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अभी कैलकुलेट किया आपने, क्या, ई की पावर जी एक्स, ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, प्लस ई की पावर जी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, यही आता है। देखो बेटा दोनों के दोनों क्या है, प्लस माइनस कैंसिल, तो रिजल्टेंट आई क्या आया, ई की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ई की पावर एक्स ही हो, यहाँ अगर यहाँ ई की पावर कुछ और है तो यहाँ एफ एक्स के साथ क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, वो एफ एक्स और एफ डैश एक्स एज इट इज हैं। यहाँ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, ठीक है, और कुछ नहीं है, नहीं तो बाकी अगर इस फॉर्म को पूरा होना है तो यहाँ पर ई की पावर अगर एक्स नहीं है कुछ और है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ क्या होना चाहिए, एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। ये इसका जर्नल फॉर्म है, ठीक है, मतलब ये कंप्लीट फॉर्म आप इसको याद रखेंगे और इसको अप्लाई भी करना सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर ई की पावर एक्स नहीं है उसकी जगह कोई और है तो फिर एफ एक्स के साथ जी डैश एक्स होना चाहिए, फिर भी आंसर क्या आएगा, ई की पावर जी एक्स, मतलब ई की पावर एक्स की जगह ई की पावर जी एक्स एफ एक्स प्लस सी ही आंसर आएगा। अब देखिएगा मैं इसके क्या करता हूं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करता हूं और उसको ध्यान से देखते जाना। आपको क्या मिलेगा बेटा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कैपिटल एफ एक्स डी एक्स, आपको इस टाइप का इंटीग्रेंड मिलेगा। तो आपको क्या करना आना चाहिए, ई की पावर एक्स के साथ जब भी एफ एक्स मिले आपको तो ये एफ एक्स कैसा होगा, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक, या तो ये कैसा मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक, या ये मिलेगा एल्जेब्रिक। पहले हम इन दो का काम सीखते हैं, वो तो कैसा भी सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एल्जेब्रिक भी हो सकता है, लोगरिथमिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम पहले इन दोनों को सीखते हैं कि अगर ई की पावर एक्स के साथ अकेला एफ एक्स मिलता है तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट। इस तरीके के इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट करने के लिए जिसमें एफ एक्स किसी भी नेचर का फंक्शन हो तो आपने क्या करना है, ई की पावर एक्स के साथ जो वो एफ एक्स लिखा है उसको आप एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में ब्रेक करेंगे। जब भी आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स, जो एफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एल्जेब्रिक भी हो सकता है, लोगरिथमिक भी हो सकता है, तो आपने क्या करना आना चाहिए, आपको उस एफ एक्स को एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में तोड़ना आना चाहिए। मतलब आपको क्वेश्चन जब मिलेगा
तो डायरेक्ट ये फॉर्मेट नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको फंक्शन को ब्रेक करना होगा एफ एक्स और एफ डैश एक्स के अंदर। उसके बाद की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिलेगा, इससे आपको ये फॉर्मेट लाना पड़ेगा। मतलब हमें एफ एक्स को एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के अंदर ब्रेक करना सीखना होगा, तभी हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हमने जो फॉर्म पढ़ी है वो फॉर्म हमें यूं की यूं बनी बनाई नहीं मिलती है, हमें e की पावर x के साथ एक फंक्शन मिलेगा मल्टीप्लाई में, उस फंक्शन को एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में तोड़ना सीखेंगे हम, उसके बाद हम आगे का फॉर्मेट कैलकुलेट करना जानते हैं। तो मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सोल्व करूंगा और देखिएगा हम किस तरीके से ब्रेक करके एफ एक्स को एफ डैश एक्स और एफ एक्स के अंदर और इस पार्ट को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। मैं अलग अलग टाइप के आपके सामने क्वेश्चन सोल्व करूंगा, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है कि कैसे एफ एक्स को ब्रेक किया जाता है। सबसे पहले मैं काम करता हूं टिग्नोमेट्रिक के अंदर कि टिग्नोमेट्रिक एफ एक्स को एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा ये हमारे पास e की पावर एक्स, पहले हम एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, i इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx, है ना। वो क्या कहता है कि आप इसका इंटीग्रेशन करिए। कई बार आपको बना बनाया मिल जाता है एफ एक्स और एफ डैश एक्स, लेकिन सही क्वेश्चन में आपको बना बनाया नहीं मिलेगा। अगर वो आपसे इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करवाता है तो ये क्या दिखता है आपको, e की पावर x, ये कौन है, इन दोनों में आपको ये पता करना आना चाहिए कि एफ एक्स कौन है और एफ डैश एक्स कौन है। अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है या फिर आप तोड़ पाते हैं तो हो सकता है एफ एक्स आगे हो पहले एफ डैश एक्स हो, ये भी हो सकता है पहले एफ एक्स और उसके बाद एफ डैश एक्स हो, इससे आपने नहीं घबराना है। तो ये कोट एक्स है प्लस ये क्या चीज है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां तो ऑलरेडी आपका e की पावर x के आगे वाला फंक्शन एफ एक्स और एफ डैश एक्स में लिखा हुआ है। बताइए ये छांटिए, एफ एक्स कौन दोनों में से, ये, और एफ डैश एक्स कौन, ये है। अब मैं क्या करूंगा, एफ एक्स वाला e की पावर x के साथ इंटीग्रल अलग करूंगा और एफ डैश एक्स वाला e की पावर x के साथ इंटीग्रल अलग करूंगा। ये बात समझ आ गई, यही कहा था मैंने। अब एफ डैश एक्स वाला इंटीग्रल दोनों में से कौन सा है, ये, इसको आपने इंटीग्रेट नहीं करना। जो एफ एक्स वाला इंटीग्रल है उसके अंदर एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट कर देना है बाई पार्ट, मतलब प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन से। कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कोट एक्स का क्या होगा बेटा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो वो माइनस बार वाले को प्लस कर देगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x दोनों की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर x कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है बस इंटीग्रेशन का, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, यही आंसर मैंने आपको बताया था। तो अब मैंने वो प्रोसीजर पहले ही बता दिया। इस तरीके से अगर आपको e की पावर x के साथ एफ एक्स और एफ डैश एक्स लिखा है तो e की पावर x का एफ एक्स का इंटीग्रल अलग कर दो और e की पावर x का एफ डैश एक्स वाला इंटीग्रल अलग कर दो, और उसके बाद आपने एफ डैश एक्स वाले इंटीग्रल को टच नहीं करना, एफ एक्स वाले इंटीग्रल को एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को सेकंड फंक्शन मान करके आपने इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, ये आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। सेकंड देखिएगा, e की पावर x, अब मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करूंगा और एक अलजेब्रिक, दोनों को गौर से देखना और अपनी प्रैक्टिस करना बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कैसे सेपरेट करेंगे, अभी आपको सेपरेट किया हुआ था e की पावर x, आगे क्या चीज है, साइन 4x माइनस 4। अब आपको सेपरेट किया हुआ नहीं है, साइन 4x माइनस 4 बाई 1 माइनस कोस 4x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये पार्ट है बेटा। अब ऐसे मिलेगा आपको e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्मेट में नहीं है, ये किस फॉर्मेट में लिखा है, e की पावर x इंटू एफ एक्स के फॉर्मेट में, जहां पर एफ एक्स किस टाइप का फंक्शन है, टिग्नोमेट्रिक टाइप का। तो पहले हम टिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक फंक्शन को एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में ब्रेक करना सीखेंगे जब वो ब्रेक किए हुए नहीं मिलते हैं। तो देखिएगा i इज इक्वल टू ई की पावर x है। अब ये e की पावर x के साथ अगर फंक्शन मल्टीप्लाई है तो फंक्शन को आप एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में ब्रेक करके अपना प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। देखो इसको कैसे ब्रेक करेंगे एफ एक्स और एफ डैश एक्स में, न्यूमरेटर के अंदर कितनी टर्म है, 2, दोनों के अलोंग उस ट्रिग्नोमेट्रिक डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दीजिए। समझ में आ गई, न्यूमरेटर में जो 2 टर्म है
उसके दोनों के अलोंग आप डिनोमिनेटर के ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट कर दीजिए। तो साइन 4x के नीचे लिख दो 1 माइनस कोस 4x, और 4 के नीचे भी लिख दो आप 1 माइनस कोस 4x। समझ में आ गया? मतलब न्यूमरेटर में जो भी आपके पास दो टर्म हैं उस दोनों के नीचे आप डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन को सेपरेट कर दो। 1 माइनस कोस 4x न्यूमरेटर की पहली टर्म के नीचे भी आएगा और दूसरी टर्म के नीचे भी आएगा। उसके बाद इन दोनों पार्ट को ट्रिग्नोमेट्रिक हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करके सिंप्लीफाई करिए। करो सिंप्लीफाई। साइन 4x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन 2x कोस 2x। ये क्या है बेटा? 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ 2x माइनस, सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप एंगल फॉर्मूले यूज करके। इसको आप इसका भी सिंप्लीफिकेशन करिए। 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ 2x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन 2x एक साइन 2x कैंसिल। आई क्या आएगा? e की पावर x इंटू वट इज कोस 2x बाई साइन 2x, दिस इज कोट 2x माइनस 2 2 जा 4। अब ये ऊपर तो 2, नीचे से साइन स्क्वायर 2x ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा? कोस x स्क्वायर 2x। ठीक है ना? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने क्या किया? इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर की दोनों टर्म के नीचे डिनोमिनेटर को सेपरेट किया। उसके बाद दोनों का अपना अपना सिंप्लीफिकेशन किया। इन दोनों के अंदर ये सोचो कि fx कौन है और f डैश x कौन है? कोट 2x तो fx है और माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 2x क्या है? f डैश x है। तो आपने ये छांटना है कि दोनों में fx कौन और f डैश x कौन। तो ये fx और ये f डैश x है। तो fx और f डैश x दोनों के साथ e की पावर x के दो इंटीग्रल बना दीजिए। तो कोट 2x के साथ e की पावर 2x को अलग करो और माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर 2x के साथ भी e की पावर 2x को अलग करो। यही सीखा है हमने इस फॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए। अब ये f डैश x वाला इंटीग्रल है, डोंट टच। इसको आप बाई पार्ट इंटीग्रेट करो, fx को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को सेकंड फंक्शन मानते हुए करो। i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, क्योंकि कोट 2x फर्स्ट फंक्शन है, एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बताओ कोट 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर 2x इंटू 2, क्योंकि 2x का भी तो डेरिवेटिव होगा। माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 2x, लेकिन 2x का 2 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर दोनों की प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन माइनस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x कोसेक स्क्वायर 2x dx। ये f डैश x वाला इंटीग्रल बचा हुआ था। ये देखो बेटा दोनों के दोनों क्या हो गए? कैंसिल। इसका मतलब हमारा जो i आया है वो e की पावर x कोट 2x मतलब e की पावर x fx प्लस c आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? e की पावर x fx को e की पावर x fx प्लस f डैश x में ब्रेक करके और उसका बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है। e की पावर x इंटू fx को कन्वर्ट करो पहले आप e की पावर x fx प्लस f डैश x में, और उसके बाद आप दो पार्ट में तोड़िए e की पावर x के इंटीग्रल को fx के साथ अलग और f डैश x के साथ अलग। तो e की पावर x का जो f डैश x के साथ इंटीग्रल है उसको टच नहीं करना आपने। e की पावर x का जो fx के साथ इंटीग्रल है उसमें fx को फर्स्ट फंक्शन e की पावर x को सेकंड फंक्शन मान के बाई पार्ट अप्लाई करिए। तो दूसरा हिस्सा जो आपका इंटीग्रेशन का है वो छोड़े हुए इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूं? थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? आपको एल्जेब्रिक को सेपरेट करना बताता हूं। x माइनस 4 i इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू एक्स माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 का क्यूब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये कैसा है? ये एल्जेब्रिक है। अब देखो मैं जो बोलता हूं सेपरेट करने का काम वैसे ही आप सेपरेट करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक fx को fx प्लस f डैश x में तोड़ना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका fx है उसके न्यूमरेटर में जो दो टर्म है उन दोनों के अलोंग डिनोमिनेटर को सेपरेट करके दोनों पार्ट को सिंप्लीफाई करिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करके। अब ये देखो ये एल्जेब्रिक का काम बताता हूं मैं कैसे सेपरेट करेंगे एल्जेब्रिक fx को fx प्लस f डैश x में। देखिएगा कैसे करेंगे। i इज इक्वल टू ई की पावर x। देखो एल्जेब्रिक को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, मतलब fx प्लस f डैश x में। ये तो क्या है आपका कैपिटल fx है, तो कैपिटल fx को हमें किस में ब्रेक करना होगा? fx एंड f डैश x के एडिशन के अंदर। सब्ट्रैक्शन भी तो एडिशन ही होता है। कैसे ब्रेक किया जाता है एल्जेब्रिक फंक्शन को fx और f डैश x के अंदर, यही सीखना है हमने। कैसे करेंगे?
न्यूमरेटर जैसा आपका डिनोमिनेटर एल्जेब्रिक फंक्शन है वैसा का वैसा न्यूमरेटर को बना करके सेपरेट कर दीजिए। क्लियर हो गई बात। अगर आपका एल्जेब्रिक एफ एक्स है तो एल्जेब्रिक एफ एक्स को एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में ब्रेक करने के लिए आपने क्या करना है, जैसा डिनोमिनेटर के अंदर फंक्शन है एल्जेब्रिक वैसा का वैसा न्यूमरेटर को बना करके दो हिस्सों में तोड़ दीजिए। ये नहीं कि डिनोमिनेटर के अंदर उसकी कोई पावर है एल्जेब्रिक की, पावर का मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर के अंदर जिस टाइप का एल्जेब्रिक फंक्शन है उसी टाइप का वो एल्जेब्रिक फंक्शन न्यूमरेटर में बना के सेपरेट कर दो। कहने का मतलब क्या है कि यहां क्या है x माइनस टू, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसकी पावर से मतलब नहीं है हमें, डिनोमिनेटर में जिस टाइप का एल्जेब्रिक फंक्शन है उसी टाइप का न्यूमरेटर को बना करके सेपरेट कर दीजिए। तो x माइनस टू टाइप का है ना नीचे, तो ऊपर आप क्या कर दीजिए x माइनस टू, जैसा डिनोमिनेटर का एल्जेब्रिक फंक्शन है वैसा का वैसा न्यूमरेटर में बना करके और सेपरेट कर दो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के अलोंग करो। e की पावर x जो बनाया है वो एक टर्म, बाकी सब कुछ सेकंड टर्म, डिनोमिनेटर अकेला दोनों के नीचे सेपरेट हो जाएगा। x माइनस टू बाई एक्स माइनस टू का क्यूब और माइनस टू बाई एक्स माइनस टू का क्यूब dx। अब देखो बेटा i इज इक्वल टू ए की पावर x, एक फैक्टर कैंसिल, 1 बाई एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स माइनस टू का क्यूब, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो आप ध्यान से, इन दोनों में एफ एक्स कौन और एफ डैश एक्स कौन, ये तो इन दोनों में एफ एक्स है। अच्छा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करके देख लो, माइनस टू बाई एक्स माइनस टू का क्यूब क्या है, एफ डैश एक्स है। इन दोनों के अंदर ये एफ एक्स है और ये क्या है, एफ डैश एक्स है। दोनों का इंटीग्रल अलग कर दो, e की पावर x के साथ एफ एक्स का इंटीग्रल अलग करो dx और e की पावर x के साथ एफ डैश एक्स का इंटीग्रल अलग करो, x माइनस टू का क्यूब e की पावर x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने ये एफ डैश एक्स वाला इंटीग्रल है इसको नहीं छेड़ना, एफ एक्स वाले इंटीग्रल को बाई पार्ट इंटीग्रेट करो। अगर मैं एफ एक्स वाले इंटीग्रल को बाई पार्ट इंटीग्रेट करूंगा तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं हम, फंक्शन को, और सेकंड फंक्शन किसको मानते हैं, e की पावर x को। करो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो 1 बाई एक्स माइनस टू का स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस फर्स्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा ना वो कितना आएगा, माइनस टू एक्स माइनस टू का क्यूब। देखो ये ऊपर जाएगा बेटा, x माइनस टू की पावर माइनस टू है, उसका डेरिवेटिव करोगे माइनस टू आगे आएगी तो प्लस टू हो जाएगा, और x माइनस टू की पावर माइनस थ्री हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 बाई एक्स माइनस टू की पावर नीचे जाके 3, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, ठीक है ना। आगे कौन बचा हुआ है, माइनस का 2 बाई एक्स माइनस टू का क्यूब e की पावर x dx, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट कितना आएगा, e की पावर x 1 बाई एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस c, तो e की पावर x एफ एक्स प्लस c। यही हमारा इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए, एल्जेब्रिक भी और ट्रिग्नोमेट्रिक भी, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं जिसमें e की पावर x नहीं होता, कुछ और होता है, तो फिर आप उसको कैसे करेंगे उसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स। ध्यान से देखो बेटा इसको, ये क्वेश्चन नंबर 5 किया कर रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स, यहां है e की पावर माइनस एक्स बाई टू, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, e की पावर x और एफ एक्स का जो फॉर्मेट है जिसका आप इंटीग्रेशन करना पड़ रहे हैं, इसमें अगर e की पावर x नहीं है ना तो आप वो जो अलग से है x नहीं है उसी को आप टी पुट कर दो। मतलब हाँ, आप काम करने की आदत किस में डालो, e की पावर x इंटू एफ एक्स को इंटीग्रेट करने में। तो यहां पर e की पावर x नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, जो भी x के सिवा कुछ और चीज है उटपटांग, उसी चीज को आप टी पुट करके e की पावर x का फॉर्मेट ले आओ। तो क्या होगा ये, अगर आपने इसको टी पुट कर दिया तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस टू टी हो गया। तो dx कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 2t1 dt। अब i इज इक्वल टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, x कौन है माइनस का 2t, बाई 1 प्लस कोस एक्स, x कौन है माइनस 2t, e की पावर t, dx कितना आया है माइनस का 2 टाइम्स ऑफ dt। अब i इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बन गया 1 प्लस
साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन 2t हो जाएगा। ये कितना है, कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, तो कोस 2t होगा, कोस माइनस 2t e की पावर t dt। अब सही है, e की पावर x का फॉर्मेट आ गया ना। आप हमेशा आदत डालिए e की पावर x इंटू एफ एक्स को इंटीग्रेट करने की। कुछ और चीज़ है e की पावर x नहीं है तो उसी को t पुट करके आप e की पावर x की फॉर्मेट में इंटीग्रेंड ले आइए, ले आए। अब आपने सेपरेट करना होगा, ये टिग्नोमेट्रिक है बेटा, तो e की पावर t कैसे सेपरेट करेंगे टिग्नोमेट्रिक को, न्यूमरेटर के अलोंग डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। मतलब न्यूमरेटर की दो टर्म के अलोंग डिनोमिनेटर पूरे के पूरे को सेपरेट करना है। ये क्या चीज़ है, 1 प्लस साइन 2t। अगर मैं 1 को क्या लिखता हूँ, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, प्लस साइन 2t को क्या लिखता हूँ, 2 साइन टी कोस टी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है 1 प्लस साइन 2t को कैसे सोल्व करते हैं, 1 को लिखो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, और साइन 2t को लिखो 2 साइन टी कोस टी। देन इट कन्वर्ट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन टी प्लस कोस टी का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो इसका होल स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आएगा, साइन टी प्लस कोस टी। समझ में आ गई आपको बात। इसका मतलब ऊपर वाली चीज़ क्या है, साइन टी प्लस कोस टी डिवाइड बाई 1 प्लस कोस 2t इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। अब आपको पता चल गया होगा कि आई हमारा -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t। क्या करेंगे अब न्यूमरेटर के अंदर जो दो टिग्नोमेट्रिक टर्म है उसके कोरस्पोंडिंग पूरे डिनोमिनेटर को दो पार्ट में से, मतलब न्यूमरेटर की दोनों टर्म के नीचे डिनोमिनेटर को लिख करके दो पार्ट में उस टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ब्रेक कर दीजिए। तो साइन t के नीचे कौन आएगा, 1 प्लस कोस 2t, और आपका जो आगे वाला पार्ट है वो कौन है, कोस t, उसके नीचे भी कौन आएगा, 1 प्लस कोस 2t। तो डिनोमिनेटर के कोरस्पोंडिंग न्यूमरेटर को सेपरेट कर दिया है। तो i इज इक्वल टू, यही करते हैं हम टिग्नोमेट्रिक में, कि जो आपका टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके न्यूमरेटर में जो दो टर्म है उन दोनों के कोरस्पोंडिंग डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। मतलब न्यूमरेटर को सेपरेट कर देंगे डिनोमिनेटर के कोरस्पोंडिंग, न्यूमरेटर की पहली टर्म के नीचे डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर की दूसरी टर्म के नीचे डिनोमिनेटर। अब सोल्व करो, क्या होगा, साइन टी, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, ये तो साइन टी रहेगा। ये क्या है, इससे डबल एंगल है ना, तो इसको ब्रेक करो, इसको मत ब्रेक करो। यहाँ एंगल टी है, यहाँ एंगल 2t है, तो इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला लिखो जिसमें टी में आ जाए ये। तो ये क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर टी, इसको क्या लिखेंगे हम, कोस टी, इसको नहीं चढ़ेंगे क्योंकि इस पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो t/2 में चला जाएगा, और इस पे लगाएंगे तो आधे में जाएगा तो t आएगा। तो 2 कोस स्क्वायर टी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखो ये 2 तो बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। i इज इक्वल टू माइनस e की पावर t, व्हाट इज दिस, साइन टी बाई कोस टी, तो 10t, अरे एक कोस टी नीचे रह गया वो ऊपर जाएगा तो सीकेंड टी, अरे कोस टी से कोस टी, एक कोस टी नीचे रहेगा ऊपर जाएगा तो सीकेंड टी। दो पार्ट में तोड़ दो आप, इसको माइनस आई लिख लो, माइनस से अगर परेशान होते हो तो। e की पावर टी 10t सीकेंड टी डी टी प्लस e की पावर टी सीकेंड टी डी टी। क्यों तोड़ दिया, क्योंकि ये फंक्शन है, और ये कौन सा, ये कौन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब देखो, अब एफ एक्स आगे है और एफ डेस एक्स पीछे है, कहीं भी हो सकता है। आपने एफ डेस एक्स वाले इंटीग्रल को बिल्कुल भी इसको नहीं करना आपने डिफरेंशिएट। आप पहले एफ एक्स वाला इंटीग्रल लिखो, पहले e की पावर टी सीकेंड टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर टी सीकेंड टी इंटू 10t डी टी, यही है ना। करो बाई पार्ट अब इंटीग्रेट, किसको, एफ एक्स वाले इंटीग्रल को करो। माइनस का i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, किसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, फंक्शन को, सेकंड फंक्शन e की पावर x को। तो सीकेंड क्या, सीकेंड टी एज इट इज, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सीकेंड टी का क्या होगा, सीकेंड टी 10t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर t का e की पावर t dt। आगे कौन बचा है, e की पावर t सीकेंड टी 10t इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। ये दोनों तो फैक्टर कैंसिल हो गए, i कितना आएगा, माइनस उधर ले जाओ अब, e की पावर t सीकेंड t प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा, अगर e की पावर x नहीं होता कुछ और होता है तो हमारा इंटीग्रेशन करने का ये तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपका जो फंक्शन है, ठीक है, वो किस तरीके का है, अब लिख लेंगे आपकी t कौन है, यहाँ पर t बता देंगे कि यहाँ की t आपका -x/2 है, ठीक है। तो माइनस ऑफ e की पावर -x/2 सीकेंड ऑफ x/-x/2, मतलब x/2 ही हो जाएगा प्लस c। तो ये हमारे पास क्या है, अगर e की पावर x इंटू एफ एक्स है तो एफ एक्स को पहले एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स में तोड़ना सीखिए, और उसके बाद हमने प्रोसेस बता दिया कि कैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। एक लेक्चर और होगा बेटा इसके ऊपर।
अब आपने क्या करना है, जिस बच्चे के पास RD शर्मा की बुक है वो 19.26 एक्सरसाइज है इसकी, जिसमें 25-24 क्वेश्चन है, पूरी करनी होगी आपको। अब आपकी स्पीड बढ़ानी होगी आपको, ठीक है। अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप 19.26 को कंप्लीट करेंगे। जिस बच्चे के पास एलिमेंट्स की बुक है वो अपनी 9.8 एक्सरसाइज है इस पूरे फॉर्मेट की कंप्लीट करेगा, और इस एक्सरसाइज का होमवर्क कल ही आपको सेंड कर देना है रात को 8 बजे तक।